अध्यापक का स्थान तो हमारे देश में तो परमेश्वर से भी ऊपर माना गया है। तो कैसे सोच सकता है कोई विद्यार्थी कि अपने गुरु के बारे में वो किसी तरह की आक्रामक सोच अपने मन में लाए। लेकिन हमारी पेरेंटिंग भी क्या उस तरह से हो रही है। बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बात बड़ों तक भी सीमित है। अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, हम बैठे बात कर रहे थे कि कल्चर का मतलब होता है टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस हमारे पेरेंट्स में भी है या नहीं? अध्यापक के पास जो शक्ति है, अध्यापक के पास शक्ति है संस्कारों की शक्ति। हमारा जो फील्ड है, हमारा फील्ड संस्कृति का फील्ड है। कोर्ट ही सब कुछ देखेगा क्या? पुलिस ही सब कुछ देखेगी? कितना एम्बेरेसिंग फील होता होगा बच्चे को। बच्चे अनजाने में करते हैं, जानबूझकर बहुत सारी चीजें नहीं होती, कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो जानबूझकर की जाती है, प्लानिंग के साथ की जाती है। अनजाने में, उग्रपणे में आकर वो चीजें कर देते हैं। हाँ, पुलिस की और न्यायिक शक्ति की जहां उसके हस्तक्षेप की जरूरत है वहां पर हस्तक्षेप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी हमारे देश के ही नागरिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज हम उपस्थित हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 और उनके प्रिंसिपल डॉक्टर जितेंद्र मलिक से बात करेंगे। बच्चों के अलग अलग इश्यूज होते हैं, एनईपी को लेकर बात करेंगे, जॉब फेयर को लेकर बात करेंगे और तमाम तरह की अन्य बातें जो एजुकेशन से रिलेटेड होगी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप एक हायर एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो, कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो और पूरा जीवन अपने एजुकेशन को समर्पित किया है। जी सर। तो आपसे बड़ा विद्वान गुड़गांव में एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा रहा होगा। ये आपका बड़प्पन है। हाँ, एक भावना बच्चों में पनपती जा रही है। जैसे अभी आपके बगल में कॉलेज स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वहां बच्चों ने मार पिटाई की अपने प्रिंसिपल के साथ। जी। तो ये भावना बच्चों में कैसे पनप जाती है? क्योंकि बीइंग एजुकेशनिस्ट, हालांकि आप स्कूल कैडर को नहीं देख रहे, आप कॉलेज कैडर को देख रहे हैं, पर फिर भी ओवरऑल एक बात सामने आती है कि बच्चे इस तरह की बात किस तरह से सोच सकते हैं, ये बातें कहाँ से पनपी? ये हमारी नैतिकता में तो कभी शामिल थी नहीं। जी। अब आए दिन इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती है। तो इस तरह की बातों को आप कैसे देखते हैं और इसका समाधान कैसे पाते हैं? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम अपनी संस्कृति से कट गए। जो हमारी परंपरा रही, हमारे यहाँ तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया है। अध्यापक का स्थान तो हमारे देश में तो परमेश्वर से भी ऊपर माना गया है। तो कैसे सोच सकता है कोई विद्यार्थी कि अपने गुरु के बारे में वो किसी तरह की आक्रामक सोच अपने मन में लाए। लेकिन ये जो संस्कार हमारे देश में पुराने समय से जो समाज में चले आ रहे थे, इनसे हम कट गए। उस वजह से विद्यार्थियों में इस तरह की भावनाएं अब आने लग गई हैं। तो इसका सबसे बड़ा हल यही है, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी बार बार संस्कृति की बात करते हैं, बार बार सांस्कृतिक जागरण की बात करते हैं, संस्कृति से जुड़ने की, परंपरा से जुड़ने की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, जो हमारा दर्शन, जीवन दर्शन रहा है, उसके साथ जुड़े। जितना हम उसके साथ जुड़ते जाएंगे, ये जो इनटॉलरेंस है, ये जो आक्रामकता है विद्यार्थियों में, ये अपने आप समाप्त होती जाएगी और अध्यापकों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान जो है वो रिस्टोर होता जाएगा। एक बात और कि इसके साथ, जैसे जिस बच्चे ने प्रिंसिपल के साथ मारपिटाई की, लाठी डंडों से उसके साथ हाथापाई हुई, उनके साथ, उस बच्चे के साथ उसका चाचा भी मौजूद था। कहने का मतलब हमारी पेरेंटिंग भी क्या उस तरह से हो रही है। बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बात बड़ों तक भी सीमित है। अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, हम बैठे बात कर रहे थे कि कल्चर का मतलब होता है टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस हमारे पेरेंट्स में भी है या नहीं, या कुछ हमें अवेयरनेस के कार्यक्रम करने की जरूरत है, या सरकारी स्तर पर कुछ ऐसे प्रावधान करने की जरूरत है, या कोई जागरण चलाने की जरूरत है कि पेरेंट्स भी चीजों को समझने लगे कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु का सम्मान ही सबसे बड़ा होता है। इस बात को वापस से लाया जाए, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। मुझे ये लगता है कि पुरानी पीढ़ी में, जैसे मैं भी, आप समझ लो, पेरेंट ही हूं, एक पेरेंट भी हूं। पुरानी पीढ़ी में तो संस्कार फिर भी कहीं ना कहीं रहे थे। जैसे हम अक्सर अपनी बातों में कई बार ये बात कर देते हैं कि आजकल के बच्चे कैसे बोलते हैं, हम तो आज भी हमारे टीचर सामने आ जाएं तो हमारी जबान ना खुले, हम ये बात अक्सर कह देते हैं। तो पुरानी पीढ़ी में तो फिर भी कहीं ना कहीं संस्कार रहे थे।
लेकिन नई पीढ़ी के ऊपर एक तो हमारी संस्कृति से वो कट गई, दूसरा जो पाश्चात्य संस्कृति का एक तरह का आक्रमण हुआ है मीडिया के द्वारा, उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ है। तो इसको दूर करने के लिए जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं, और हमारा जो उच्चतर शिक्षा विभाग है उसकी ओर से भी हमें इस बारे में निर्देश भी प्राप्त होते हैं कि बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग के लिए कॉलेज में आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करें। तो हमारे कॉलेज में जो मनोविज्ञान विभाग है, मनोविज्ञान विभाग इस विषय में हमारे कॉलेज का बहुत सक्रिय है, और मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्षता में हमने अपने कॉलेज में एक स्टूडेंट काउंसिल का गठन किया हुआ है कि जो इस तरह की बातें, जैसे बच्चों के बीच में कोई विवाद हो गया, बच्चों के बीच में कोई किसी तरह की मारपीट हो गई, कहासुनी हो गई, किसी तरह की इनटॉलरेंस हो गई, तो बच्चों को वो प्रॉपरली काउंसिल करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर, कि जिस तरीके से उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके और जो मानसिक ग्रंथियां उनके अंदर पैदा हो रही हैं उनको दूर किया जा सके। एक बात और बहुत निकल के सामने आती है, बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ मार पिटाई कर लेते हैं या टीचर के साथ मार पिटाई कर लेते हैं, तो बाद में आके पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। डेफिनेट सी बात है कि पुलिस का काम न्याय करना ही होता है, उसके बाद कोर्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या मैं ये बार बार हर एजुकेशनिस्ट से ये सवाल पूछता हूं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर के पास ही कुछ इस तरह की पावर हो, कोई न्यायिक शक्ति हो जो उसको पुनिश कर सके? क्या कोर्ट ही सब कुछ देखेगा? क्या पुलिस ही सब कुछ देखेगी? ये कितना एम्बेरेसिंग फील होता होगा बच्चे को। बच्चे अनजाने में करते हैं, जानबूझकर बहुत सारी चीजें नहीं होती, कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो जानबूझकर की जाती है, प्लानिंग के साथ की जाती है, अनजाने में उग्रपने में आकर वो चीजें कर देते हैं। तो ये डेफिनेटली जब टीचर्स ही के पास ही कुछ पुनिशमेंट देने की पावर रही होगी या कोई जुडिशियल उसके पास हल्के फुल्के पावर रही होगी, तो क्यों पुलिस और क्यों कोर्ट के चक्कर काटने पड़े? क्योंकि टीचर बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझता है, टीचर्स उस बच्चे को जानता भी है, प्रिंसिपल उस बच्चे को जानता भी है, डे टू डे बेसिस पे उससे मुलाकात होती रहती है। तो क्या प्रिंसिपल और क्या टीचर क्या सक्षम नहीं है उस बच्चे को टैकल करने के लिए, ताकि कोर्ट और पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है? क्या ऐसी पावर की मांग आप भी करते हैं या आपका कोई अलग विचारधारा है? सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अदालतों के काम हैं वो तो अदालतों को ही करने चाहिए, जो पुलिस के काम हैं वो तो पुलिस को ही करने चाहिए। अध्यापक के पास जो शक्ति है, अध्यापक के पास शक्ति है संस्कारों की शक्ति। हमारा जो फील्ड है, हमारा फील्ड संस्कृति का फील्ड है। तो अध्यापक का जो रोल है, जहां तक पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों के बीच में मारपीट हो गई या विवाद हो गया तो पुलिस को बुलाना पड़ा। तो हमने उस समय पर यह किया कि पुलिस को हमने बुलाया, पुलिस के सामने बच्चे आए, पुलिस ने बच्चों से बात की, उसके बाद पेरेंट्स को बुला लिया, पेरेंट्स भी आए, पुलिस के सामने बात हुई, और बातचीत करके ही हमने पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में समाधान करवा दिया, और पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों ने लिखित रूप में अपनी सहमति दे दी और मामला समाप्त हो गया। वो तो हमने बिल्कुल इस ठीक है। प्रकार से काम अभी किया। क्या है कि आपके पास बीइंग ए प्रिंसिपल, बीइंग ए टीचर या बीइंग ए हायर एजुकेशन ऑफिसर, आपके पास वो पावर नहीं है कि आप स्वयं में बिना पुलिस के ही उस काम को कर सके। तकरीबन सारे एजुकेशनिस्ट इस बात के समर्थक रहे हैं कि डेफिनेटली पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बच्चों के मामले में। हमें इतना सक्षमता दे सरकार, दे प्रशासन, दे सिस्टम, दे कि हम ही चीजों से निपट सके, और ताकि ना तो बच्चे का समय वेस्ट हो, ना एम्बेरसिंग फील हो, और पुलिस के आने से जो एक माहौल तनावपूर्ण हो जाता है वो तनावपूर्ण भी ना हो। क्योंकि बच्चों को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, बट पुलिस तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, कानून के अकॉर्डिंग काम करती है। डेफिनेटली आपके, मैं समझदारी कहूंगा कि आपने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को शांत करा दिया, ये आपकी समझदारी है। लेकिन हर बार क्या ऐसा ही होता रहेगा? यदि आप ही सक्षम हो तो आप ही पेरेंट्स से मिलकर आप ही चीजों को लिखवा दे, आपकी बातें लिखी हुई वैधानिक हो। अध्यापक की जो सक्षमता है वो उसके सम्मान में निहित होती है कि टीचर की कितनी रिस्पेक्ट होती है। अब हमारे पास बच्चे भी आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं,
हम बच्चे को कोई बात कहते हैं, बच्चा नहीं मानता, बच्चा आर्ग्यू करता है। लेकिन अगर पेरेंट्स साथ में आए हुए होते हैं, कहते हैं बेटे तुम क्यों इनके आगे बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे गुरु हैं, गुरु की कितनी इज्जत होती है। पेरेंट्स में संस्कार हैं, बच्चों में संस्कार नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं न्यायिक शक्ति, मुझे लगता है कि अध्यापक, जैसे मेरा अपना जो विचार है इसमें, वैसे तो सरकार जो भी निर्णय करे इस विषय में उसको हम अनुपालन करेंगे। अगर सरकार हमें कोई न्यायिक शक्ति देती है तो हम पूरे डिलीजेंटली उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो भी मैं ये मानता हूं कि अध्यापक को न्यायिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, अध्यापक को अपने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में ही रहना चाहिए। यह है कि जहां पुलिस की जरूरत हो वहां मिनिमल पुलिस का हस्तक्षेप वो स्वीकार करें और उससे ज्यादा उसको ना बढ़ने दें। जहां न्यायिक कार्यवाही की जरूरत है वहां पर भी मिनिमल, जो सब कम से कम जितनी जरूरत हो उतना ही उसका हस्तक्षेप स्वीकार करें, उसके आगे उसको ना बढ़ने दें और अपने स्तर पर ही मामलों को सुलझा लें। लेकिन जहां पुलिस की और न्यायिक शक्ति की, जहां उसके हस्तक्षेप की जरूरत है वहां पर हस्तक्षेप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, न्याय व्यवस्था भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, कोई विदेशी या बाहर के लोग नहीं है। और विद्यार्थियों को बल्कि एक एक्सपोजर भी होता है कि हमारी पुलिस किस तरह काम कर रही है, हमारी न्याय व्यवस्था किस तरह, एक हवा जो खड़ा कर रखा है पुलिस के नाम का या न्यायिक व्यवस्था का, कोर्ट के नाम का, वो हवा दूर होना चाहिए। वो भी भारतीय नागरिक हैं जैसे हम भारतीय नागरिक हैं। और मैंने तो ये अनुभव किया है कि जब पुलिस यहां आती है, पुलिस के लोग खुद ही कहते हैं बेटे आप लोग आपस में क्यों नहीं सुलह कर लेते हो, ये बात तो कोई बहुत बड़ी हमें नजर नहीं आ रही, ये तो सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश है आपका, ये तो सिर्फ भावनाओं की लड़ाई है, इसमें अंदर तो कुछ मैटर तो है नहीं, तो तुम लोग समझदारी से आपस में खुद ही क्यों ना इस मामले को सुलटा लो, हमें क्यों बीच में डालते हो। तो पुलिस भी कई बार बड़ी समझदारी का परिचय देती है और मैं ये समझता हूं कि इसी तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए।